ओके गाइस, सो क्या आपने कभी सोचा है जो इंसान हमारी बातें सुनता है कान लगा के उसे क्या बोलते हैं? या फिर जब हम थिएटर जाते हैं तो एक पर्सन हमें रास्ता बताते हैं कि हमें कहाँ बैठना है, उस पर्सन को क्या बोलते हैं? कुछ भी। ऑब्वियसली सारी बातें कौन सोचता है? यस गाइस, आप बिल्कुल सही हैं, ये सारी बातें कोई नहीं सोचता है, बट ये सारे वर्ड्स हमारे आसपास कहीं ना कहीं यूज़ में लिए जाते हैं, या फिर ये वर्ड्स हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एम बैक विद अनदर वीडियो फॉर ऑल यू गाइस। आई एम सिद्धार्थ जहांगीर। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक छोटी सी अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। मैं 2 इंग्लिश के बैचेस स्टार्ट कर रहा हूँ, एक है बेसिक और एक है एडवांस्ड। बेसिक बैच का जो टाइम पीरियड रहेगा वो 15 to 20 डेज़ का रहेगा और एडवांस का रहेगा 20 to 25 डेज़ का। जो बेसिक बैच का 15 to 20 डेज़ का टाइम पीरियड है वो एक पावर पैक्ड सेशन होगा, जो कोई भी स्पेसिफिकली कोई एग्ज़ाम के लिए नहीं होगा। आई मीन टू से, चाहे आप बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए, आप एसएससी के लिए हैं, आप डिफेंस एग्ज़ाम, सीडीएस, एनडीए, एफकैट, कोई भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इंडिया में जिसमें इंग्लिश आती है, उसमें जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर यूज़ में ली जाती है उसके रिलेटेड सारे टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा बेसिक बैच में। ओके, और एडवांस जो बैच है वो स्पेसिफिकली जो एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो उन्हीं के लिए फोकस्ड होगा। फॉर द एडवांस्ड बैच वन शुड नो ऑल द नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ बेसिक इंग्लिश। ओके, दोनों बैचेस मॉर्निंग में लिए जाएंगे। दोनों बैचेस के टाइमिंग वगैरह डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, वहाँ पे आप मुझसे उसकी डिटेल्स ले सकते हैं। सो गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इस बैच के बारे में है वो ये है कि मैं दोनों बैचेस में 10-10 कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स ही लूँगा। देखिए, उसके पीछे रीज़न सिर्फ इतना सा है कि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा डाउट्स आते हैं। ओके, सो इन सारे डाउट्स को मैं अच्छे से, जितने भी आपके डाउट्स की जो थर्स्ट है उसको मैं अच्छे से क्वेंच कर सकूं, तो मैं 10 स्टूडेंट्स ही लूँगा जिन पे मैं अच्छे से फोकस कर सकूं और ध्यान दे सकूं। सो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो मेरे लिए उन सबको साथ में लेके चलना दैट वोंट बी ईजी फॉर मी। ओके, सो मैं कोई हाइप नहीं बनाना चाह रहा हूँ कि सिर्फ 10 सीट्स ही हैं, जल्दी कीजिए, वो कोई ऑफ़र है। इट्स नॉट लाइक दैट। मैंने बहुत फ्रेंकली आपको बताया रीज़न इसका। सो दैट्स ऑल वी हैव। सो अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप मुझसे टाइम वगैरह जो भी है आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाय द वे, ये बैच मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, जो मंडे आने वाला है अभी अपकमिंग नेक्स्ट वीक का, तब से बैच स्टार्ट किया जाएगा। ओके गाइस, जो फर्स्ट वर्ड है हमारा वो है आज का फ्लैग बेयरर। ओके, जैसा वर्ड सुन के ही पता चलता है, जो झंडा लेके चल रहा है सबसे आगे, यानी कि कोई भी टीम का जो हेड होता है, जो टीम को लीड कर रहा है, उसे हम बोलते हैं फ्लैग बेयरर। ओके, सो ये सारे जो हैं इन्हें हम फ्लैग बेयरर बोलते हैं। परेड में जो सबसे आगे झंडा लेके चल रहा होता है पर्सन, उसे हम स्टैंडर्ड बेयरर भी बोलते हैं। सो स्टैंडर्ड बेयरर और फ्लैग बेयरर दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स ही हैं। ओके गाइस, फ्लैग बेयरर के बाद में वर्ड है हमारा अशर। थिएटर में जब भी जाते हैं तो एक पर्सन हमें टॉर्च से रास्ता बताता है, उस पर्सन को बोला जाता है अशर। आप लोग अगर सिंगर के बारे में सोचे तो वो सिंगर नहीं है। आफ्टर दिस वी हैव द वर्ड डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स को हिंदी में बोलते हैं गाइस छुपा रुस्तम। एक ऐसा विनर जिसके बारे में कोई पर्सन ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है कि ये जीतेगा, उस पर्सन को बोला जाता है डार्क हॉर्स। यानी कि एक अनएक्सपेक्टेड विनर जो होता है उसे बोला जाता है डार्क हॉर्स। सो इसके लिए सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। T20 वर्ल्ड कप जो लास्ट वेस्ट इंडीज़ ने जीता था, कोई भी पर्सन एक्सपेक्ट नहीं किया था। एग्जैक्टली ये जो मोमेंट था कार्लोस ब्रैथवेट का, ये कोई भी नहीं भूल सकता। सो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वेस्ट इंडीज़ ये T20 वर्ल्ड कप जीतेगी, बट उन्होंने T20 वर्ल्ड कप को जीता। सो उन्हें बोला जाता है डार्क हॉर्स, और वो डार्क भी हैं तो याद रखना बहुत ईजी हो जाता है। आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट, इट्स जस्ट अ वे टू मेक यू रिमेंबर, दैट्स इट। डार्क हॉर्स के बाद में आ रहा है गाइस स्टॉकिंग हॉर्स। ये फ्रेज एक्सप्रेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जस्ट जो आपको ये पिक्चर दिख रही है उसे आप देखिए। देखिए, स्टॉकिंग हॉर्स का मतलब ये होता है, जैसा आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, एक हंटर है, वो हंटिंग कर रहा है, लेकिन वो जो उसका हॉर्स है वो उसके पीछे छुपा हुआ है। यानी कि आपकी जो एक्चुअल इंटेंशंस हैं वो आप छुपाते हो और सामने किसी और चीज़ को दिखाते हो, वो आपका स्टॉकिंग हॉर्स होता है। ओके, सो जनरली हम लोग हमारा बिहेवियर कोई और टाइप का रखते हैं, या फिर हम फ्रेंडशिप्स जानबूझ के हम ऐसे ही रखते हैं कि हमारा कोई स्वार्थ सिद्ध हो जाए, या फिर हमारे अंदर हम चाहते कुछ और हो, बताते कुछ और हो, वो चीज़ हमारी एक स्टॉकिंग हॉर्स होती है। सो सेंटेंस इस टाइप से बन सकता है, योर फ्रेंडशिप विद मी वॉज अ स्टॉकिंग हॉर्स, यानी कि हमने उस पर्सन का इस्तेमाल किया। सो बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है, डू रिमेंबर दिस। आफ्टर स्टॉकिंग हॉर्स वी हैव
अंडरडॉग। ये वो वाला अंडरडॉग नहीं है। अंडरडॉग ऐसे पर्सन्स और टीम्स को बोला जाता है स्पोर्ट्स के अंदर जिनके बारे में ऐसा मानते हैं कि ये तो कभी जीत ही नहीं सकते, जो हमेशा अंडर प्रेशर रहते हैं, उन्हें हमेशा अंडरडॉग बोला जाता है। ओके, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं बांग्लादेश की टीम। बांग्लादेश की जो टीम है उसे जनरली सब लोग अंडरडॉग समझते हैं, बट एक्चुअली वो बड़े बड़े मैचेस जीत जाती है कई बार। सो हम सेंटेंस इस टाइप से फ्रेम कर सकते हैं दैट बांग्लादेश इज कंसिडर्ड टू बी अंडरडॉग बट द टीम टर्न्स आउट टू बी डार्क हॉर्स। सो दिस वे यू कैन रिमेंबर, इस एक सेंटेंस से आप दोनों इडियम्स याद रख सकते हैं। इट बिकम्स वेरी इजी। इसके बाद है गाइस ईव्सड्रॉपर। ईव्सड्रॉपर होते हैं जो कान लगा के बातों को सुन रहे होते हैं, उन्हें बोला जाता है ईव्सड्रॉपर। दैट्स इट। बहुत ज़्यादा अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, और जितने भी वर्ड्स आज हम ले रहे हैं ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है गाइस विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर होते हैं जो किसी रॉन्ग के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठाते हैं, अन्याय के खिलाफ जो सबसे पहले आवाज़ उठाते हैं। अभी ये वर्ड बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत टाइम से ट्रेंडिंग है, और अभी आपने अगर स्कैम 1992 सीरीज़ अगर देखी है तो उसमें जो रिपोर्टर हैं सुचिता दलाल, उनके लिए ये वर्ड यूज़ में लिया जाता है। शी वॉज द विसल ब्लोअर ऑफ द होल केस एंड सिनेरियो। सो अगर आपने अभी तक सीरीज़ नहीं देखी है सो प्लीज़ वॉच दिस सीरीज़। ये वीडियो बाद में देख लीजिएगा बट वो सीरीज़ पहले देख लीजिएगा, इतनी अच्छी सीरीज़ है। तो जो सबसे पहले किसी रॉन्ग डूइंग के लिए आवाज़ उठाएंगे उन्हें हम बोलेंगे विसल ब्लोअर्स। मंगल पांडे के बारे में भी बोला जा सकता है, मंगल पांडे वॉज द विसल ब्लोअर ऑफ इंडियन रिवोल्ट। इस टाइप से भी आप याद रख सकते हो, सबसे पहले उन्होंने ही अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, तो उन्हें हम विसल ब्लोअर बोलेंगे। इसके बाद वर्ड है गाइस हमारा फोर रनर। फोर का मीनिंग ये होता है पहले। ओके, तो फोर रनर का मीनिंग निकलता है ऐसे जो साइंस होते हैं जिनसे हमें फ्यूचर में जो कुछ होने वाला है उसके बारे में हमें पता चलता है, उन्हें हम बोलते हैं गाइस फोर रनर। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में ऐसा माना जाता है कि अगर आपके घर पे कौवे आ रहे हैं तो आपके घर पे मेहमान आने वाले हैं। भैया वो कौवा बिरयानी है। Crows are the forerunner of an upcoming guest। अगर कोई मोर नाच रहा है तो भी ऐसा बोला जाता है कि बारिश आने वाली है, और अगर कोई डॉग रो रहा है तो वी नो द मीनिंग। ओके, सो इन सारी चीज़ों को बोला जाता है फोररनर्स। इंपॉर्टेंट है टू रिमेंबर। इसके बाद वर्ड है गाइस एपिक्योर। एपिक्योर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से समझना। ऐसे लोग जिन्हें फाइन फूड का बहुत ज़्यादा शौक होता है। ओके, जो ये जज करते हैं कि खाना अच्छे से प्रेजेंट किया गया है या नहीं किया गया है। एग्जैक्टली मास्टर शेफ़ का अगर आपके दिमाग में जस्ट आया हो अभी, तो मास्टर शेफ़ वगैरह में जितने जजेस होते हैं, जितने पर्सन्स होते हैं, वो सब एपिक्योर होते हैं। स्पेशली द वेरी फेमस पर्सनैलिटी गॉर्डन रामसे, ही इज़ एन एपिक्योर। यानी कि इस टाइप के लोग जिनके जो अपने आप को फूडी बोलते हैं, जिनके इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ऐसे पेजेस होते हैं जिन पे वो हमेशा अपने जहाँ भी जाते हैं जो भी डिश ऑर्डर कर रहे हैं उसकी फ़ोटोज़ वगैरह पोस्ट करते हैं। सो इस टाइप के लोग जो होते हैं उन्हें बोला जाता है एपिक्योर। सो आप में से भी अगर कोई फूडी है और उनका इंस्टाग्राम पे ऐसा पेज है सो यू कैन यूज़ दिस वर्ड। इसके बाद लास्ट वर्ड है गाइस हमारा कॉनॉसर। इसका प्रोनाउंसिएशन की भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। बहुत से लोग इसको कॉनॉसियर बोलते हैं, चलता है, इट्स ओके, बट जो राइट इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है वर्ड का वो है कॉनॉसर। ओके, तो मैं याद रखने की ट्रिक बता देता हूँ। आपको बोलना है कौन है सर, कुछ भी। ओके, जस्ट आपको ऐसा बोलना है तो आपको याद हो जाएगा। जल्दी से बोलना है सबको साथ में, कॉनॉसर। ओके, कॉनॉसर को हिंदी में बोलते हैं पारखी। पारखी से मेरा मतलब ये है कोई भी आर्ट का एक क्रिटिकल जज जो होता है उसे हम बोलते हैं कॉनॉसर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर कोई बैट्समैन है, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है, चौके छक्के मार रहा है, तो हम तो ये बोलेंगे यार शानदार प्लेयर है ना। उसमें से अगर कोई पर्सन एक पारखी है तो वो बोलेगा आपका जो फुटवर्क है उस पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है ना। तो उस टाइप के जो पर्सन्स होते हैं उन्हें बोला जाता है गाइस कॉनॉसर। अब आप बोलोगे एपिक्योर में और इसमें क्या डिफरेंस है। देखो, एपिक्योर जो वर्ड है वो स्पेसिफिकली फूड के जो जज हैं उन्हीं के लिए यूज़ में लिया जाता है, और ये जो वर्ड है हमारा कॉनॉसर, ये वर्ड एक ब्रॉड वर्ड है। ये कोई भी तरह की आर्ट में यूज़ में लिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल म्यूज़िक के लिए हम यूज़ में ले सकते हैं म्यूज़िक के लिए हम यूज़ में ले सकते हैं AR रहमान को। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो वी कैन गो फॉर सचिन तेंदुलकर। अगर हम एक्टिंग की बात करें तो वी कैन गो फॉर बच्चन साहब। सो ये सारे जो लोग हैं इनके लिए वर्ड यूज़ में लिया जाएगा कॉनॉसर। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।